हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला इसका यूज़ है कि हम इसको वुड की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके वुड का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, तो पाइनस की, एबीज की, एगेथिस ऑस्ट्रेलिस, सिडार, ज्यूपिनस, इन सब की वुड जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होता है, कमर्शियली भी फ़ायदा होता है। पाइनस की वुड जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लाइट कलर की होती है और इसका वेट भी लाइट होता है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं हाउस को बनाने में, जो लकड़ी के घर बनते हैं उसमें पाइनस की लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ी है उससे हम डेकोरेटिव आइटम भी बनाते हैं। घर में सजाने के लिए जो आइटम बनते हैं वो इसकी लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। दूसरा यूज़ है कि हम इसको डेकोरेशन के काम में भी ले सकते हैं। तो साइकस और पाइनस इन दोनों को चर्चेज में लगाया जाता है। इसके अलावा इनकी पत्तियों को भी डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो बोनसाई प्लांट होते हैं, जो छोटे छोटे हम प्लांट बनाते हैं, तो वो भी हम इन्हीं का बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म से ही हम वो बोनसाई बनाते हैं, जैसे कि फाइकस, पाइनस, इन सब की। इसके अलावा गार्डन को और ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इनको उगा सकते हैं ताकि हमारा गार्डन और अच्छा लगे। जैसे कि साइकस लगा सकते हैं, पाइनस लगा सकते हैं, थूजा लगा सकते हैं जिसको मोरपंखी भी बोलते हैं, ऑरोकेरिया लगा सकते हैं, टेक्सस, ये सारे प्लांट्स दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। अगला इसका यूज़ है एज अ फूड। तो फूड में हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो पिथ होती है और कॉर्टेक्स होता है, साइकस का जो स्टेम होता है उसकी पिथ और कॉर्टेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें स्टार्च देखने को मिलता है और इसका यूज़ हम करते हैं साबूदाना बनाने में। जो हम साबूदाना खाते हैं वो इसी से बनता है। इसके अलावा पाइनस नट्स, जिनको हम चिलगोजा कहते हैं, वो भी पाइनस जियार्डियाना से बनाया जाता है, जो कि हम एज अ ड्राई फ्रूट काम में लेते हैं। इसके अलावा टेक्सास की जो छाल होती है, लद्दाख में उससे चाय बनाई जाती है। कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि नीडम के सीड्स हैं, उनको भी हम खाने के काम में लेते हैं। साउथ मालाबार में तो क्या होता है, जो साइकस के सीड हैं उनका उपयोग हम केक बनाने में और लस्सी बनाने में करते हैं। इंडोनेशिया, असम और मलया में जो साइकस की पत्ते हैं उनका यूज़ हम सब्जियां बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल। हम फ्यूल की तरह भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनकी लकड़ियों का यूज़ हम फ्यूल की तरह करते हैं, जैसे कि पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस वेलिसियाना, और तिब्बत में इफेड्रा जियार्डियाना का यूज़ हम फ्यूल की तरह करते हैं। फिर अगला यूज़ इनका रेजिन का, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो इन प्लांट में से कुछ केमिकल निकलता है जो कि रेजिन होता है उसको, और इसका यूज़ हम बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स और अदर चीज़ें बनाने में करते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो कोनीफेरस प्लांट है उनमें से ज़्यादातर ये रेजिन निकाला जाता है। रेजिन का यूज़ करते हैं पेंट में, वार्निश में, प्लास्टर में, मेडिसिन में, सोप में, इंक में, ऑयल में, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा में बहुत सारी जगह रेजिन का यूज़ किया जाता है। अब ये जो रेजिन होते हैं ये भी कई टाइप की होती है, जिसमें पहला है कोपल। पाइनस ट्री से एक रेजिन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं ओलियो रेजिन। इसको डिस्टिल करके रेजिन बनाया जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है रेजिन का डिस्टिलेशन के बाद, उस बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं कोलोफोनी या फिर रोजिन। इसके अलावा रोजिन को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं पाइनस ट्री में से। इस रोजिन को हम वुड रोजिन भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का रोजिन है कनाडा बाल्सम। ये जो कनाडा बाल्सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस माउंटिंग मीडियम है। इसका यूज़ हम करते हैं परमानेंट स्लाइड्स बनाने में, मीडियम की तरह। इसको हम एबिस बाल्सेमिया से निकालते हैं साइजोजीनसली। ये क्रिस्टलाइज नहीं होता और जेली के जैसा रहता है, जबकि ये सूख जाता है उसके बाद भी जेली के जैसा ही रहता है। अगला है सैंडार्क, रेजिन का ही अगला टाइप है। तो ये सैंडार्क जो होता है वो टेट्राक्लिनस आर्टिक्युलाटा से निकाला जाता है, और ये हार्ड होता है, लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। इसको हम बोलते हैं अफ्रीकन सैंडार्क। इसके अलावा इसको कैलिस्ट्रस से भी निकाला जाता है, जो कि मेनली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन सैंडार्क। तो एक अफ्रीकन सैंडार्क और एक ऑस्ट्रेलियन सैंडार्क। सबसे अच्छी जो सैंडार्क होती है वो निकाली जाती है ट्री के निचले वाले पार्ट से, बेसल पार्ट जो होते हैं वहां से जो सैंडार्क मिलती है वो सबसे अच्छी होती है। इसको मेनली यूज़ करते हैं वार्निश के साथ और मेटल वार्निश के साथ मिला करके। इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं हम पेपर को और लेदर प्रोडक्ट्स को क्लीन करने में, और पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में। इसके अलावा जो अगरबत्ती होती है उनके मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले टाइप की रेजिन है अंबर।
अंबर क्या है, ये एक टाइप का फॉसिलाइज्ड रेजिन है। ये फॉसिल जिम्नोस्पर्म से निकलता है जो कि है पाइनस सक्सिनिफेरा। ये येलोइश ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का हमें मिल सकता है। एरोमेटिक रेजिन है, स्मेल अच्छी आती है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, इजीली टूट भी जाता है। ये हमें माइनिंग से निकाला जाता है, माइनिंग से हमें मिलता है। इसका यूज़ करते हैं मेडिसिन में, एक्सरे थेरेपी में, एंटी ब्लड क्लॉटर के रूप में। इसके अलावा जो स्मोकिंग पाइप होते हैं उनका माउथ पीस बनाने में, सिगरेट के केसेस बनाने में, ज्वेलरी बॉक्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट इसमें ट्रैप हुए रहते हैं, तो उनकी स्टडी करके हम इवोल्यूशन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो सारे थे रेजिन के टाइप। अब अगला जिम्नोस्पर्म का यूज़ है एज अ एसेंशियल ऑयल। पहला है सिट्रस एटलांटिका ऑयल। ये एरोमेटिक परफ्यूम है और इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी नाक से रिलेटेड बीमारी और साथ में टीबी जैसी डिजीज़ के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है जापानीज पाइन नीडल ऑयल। ये एबीस प्लांट से निकलता है जो कि जापान में हमें देखने को मिलता है। इसका काम होता है साबुन में खुशबू लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हेमलॉक ऑयल। ये जो हेमलॉक ऑयल होता है ये निकलता है तुसुगा कैंडेंसिस से और इसका यूज़ करते हैं परफ्यूम्स बनाने में। अगला यूज़ है इसका पेपर बनाने में। तो इससे हर तरीके के पेपर बनाते हैं, जो आर्टिस्टिक वर्क में यूज़ किए जाते हैं वैसे पेपर भी, और जनरल नॉर्मल जो हम लिखने के पेपर बनाते हैं वो दोनों पेपर इससे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पाइनस मर्क्यूसी, पाइसिया स्मिथियाना, पाइनस रॉक्सबर्गी, एबीस पेनरो, इन सब का यूज़ और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनका यूज़ पेपर बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म का यूज़ हम फाइबर्स के रूप में भी करते हैं, तो इनसे मोटी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा कपड़े भी बनाए जाते हैं, जैसे कि साइकस रिवोल्यूटा। नेक्स्ट है इनका मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है। साइकस की पत्तियों का रस हम यूज़ करते हैं जो खून के साथ उल्टियाँ आ जाती हैं उसके इलाज में। इसके अलावा अगर पेट खराब हो, स्किन से रिलेटेड डिसीज़ हो, उसमें भी इसकी पत्तियों का रस काम में आता है। साउथ इंडिया में जो साइकस की छाल होती है इसका यूज़ करते हैं हम पिंपल्स के लिए और घाव को ठीक करने के लिए। एफेड्रिन एक औषधि है जो कि एफिड्रा से मिलती है। इसका यूज़ करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट में, हे फीवर में और कॉमन कोल्ड में। इसके अलावा टेक्सस की छाल का यूज़ करते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट में, और एपिलेप्सी के लिए, अस्थमा के लिए, इंडाइजेशन के लिए भी, इन सब के लिए भी मेडिसिन बनाई जा सकती हैं टेक्सस बेकाटा से। तो इन सारी फील्ड्स में हम जिम्नोस्पर्म का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।